अब देखो कि फंक्शन ऑफ सलेवरी ग्लैंड क्या होता है। हम लोग पिछले क्लासेस में क्या किए थे, कि हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक देखे थे, हम लोग देखे किए थे ना कि कौन कौन सा रास्ता में डाइजेशन होता है। अब उन रास्ता में क्या क्या ग्लैंड लगा होता है, जो ग्लैंड हेल्प करता है हम लोग को क्या करने में, फूड को पचाने में। ठीक है, तुम लोग को याद होगा ऊपर माउथ से लेकर के पेट तक, हमारे एनस तक बहुत सारा ट्रैक है, रास्ता है। उन सभी रास्ते में बहुत सारा ग्लैंड लगा हुआ है जो क्या करता है, फूड को पचाता है। सबसे पहला ग्लैंड लगा हुआ है मुंह में, हमारे मुंह में क्या लगा हुआ है याद है ना, मैंने बताया था सिलेवरी ग्लैंड्स लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है मुंह में, टोटल 3 पेयर सिलेवरी ग्लैंड लगा हुआ है। 3 पेयर मतलब कि एक पेयर में 2 होता है, तो 3 पेयर में क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, कितना लगा हुआ था, मैंने बताया था 3। ये एक, ये एक, ये एक, दूसरा और ये तीसरा। और एक पेयर में 2 ग्लैंड होता है, 2 ग्लैंड होता है, 2 ग्लैंड। तो कितना ग्लैंड हो गया, 1 2 1 2 1 2। 3 पेयर 6 ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, उनका नाम भी आप लोगों को मालूम है। उन ग्लैंड्स में से क्या होता है, एक रसीला पदार्थ निकलता है, जूस निकलता है, इसको हम लोग पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। अब ये पैंक्रियाटिक जूस का काम क्या है, क्या फंक्शन है, ये जो पैंक्रियाटिक जूस है ना, ये खाना में लग जाता है और खाने में लग करके उसको मॉइस्ट कर देता है, उसको भिगा देता है और उसको चिपचिपा बना देता है, ताकि उसको हम, सो डैट इट कैन सॉलोड ईजिली, ताकि हम उसको आसानी से निकल सके। तो पहला फंक्शन क्या हुआ कि खाना को मॉइस्ट कर देता है ताकि हम खाना को ईजिली निकल सके। दूसरा काम क्या है, इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। ये एक तरह का सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें कोई चीज़ घुल जाए, जैसे पानी। पानी में हम क्या नमक घुलाते हैं ना, तो वाटर क्या हो गया, वाटर इज अ टाइप ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और जिसको घुलाते हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट किसी हार्ड पार्टिकल को बोलते हैं जो किसी में घुल जाता है। जो किसी में घुलता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसमें कोई घुलता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट क्या है, वो पार्टिकल जो किसी सॉल्यूशन में घुल जाए, किसी में घुल जाए। जैसे इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशंस बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, तुम पानी ले रहे हो, ठीक है, और क्या ले रहे हो, शुगर ले रहे हो, शुगर। तो शुगर पानी में घुल जाएगा, क्योंकि ये पानी में घुलेगा इसलिए वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। और कौन घुल रहा है, शुगर, तो एक पार्टिकल हो गया, इसका नाम हो गया सॉल्यूट। ठीक है, तो हम लोग जो खाना खाते हैं तो वो भी एक पार्टिकल है ना, खाना हम लोग का फूड पार्टिकल, एक पार्टिकल है, देखो सॉल्यूट है। वो सॉल्वेंट में घुल जाएगा। किस तरह का सॉल्वेंट में, जो मैंने तुम लोगों को बताया कि एंजाइम जो निकलता है माउथ से, सिलेवरी ग्लैंड से, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलेवरी ग्लैंड से निकलने में सिलेवरी जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेवरी जूस बोलते हैं। तो मैंने बताया अभी कि कुछ देर पहले माउथ से क्या निकलता है, सिलेवरी जूस निकलता है। और उस जूस में क्या होता है, खाना चिपचिपा हो जाता है और आसानी से फिसलने लगता है और खाना पेट में चला जाता है। और उसी जूस में खाना घुल भी जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, उसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है। कुछ पार्ट, सारा नहीं, कुछ पार्ट डिजॉल्व हो जाता है। तो ये खाना को घोल लेता है अपने मुंह में। तुम बहुत देर तक चबाते रहोगे ना, तो देखना तुम्हारे मुंह में घुल जाएगा पूरा वो खाना, पूरा एकदम लगेगा पानी की तरह हो गया है। ठीक है, दूसरा काम क्या है, इट हेल्प इन डाइजेशन। ये वो जो जूस निकल रहा है माउथ के अंदर में, कौन सा जूस निकल रहा है, सिलेवरी जूस। ठीक है, सिलेवरी जूस, वो सिलेवरी जूस क्या करता है, खाना को पचाने का काम भी करता है। हालांकि सिलेवरी जूस क्या निकल रहा है, ये माउथ में निकल रहा है। सिलेवरी ग्लैंड से जो जूस निकलता है वो कहाँ निकलता है, माउथ में निकलता है। तो माउथ में पूरा खाना नहीं पचता है, पूरा खाना नहीं पचता है, लेकिन थोड़ा बहुत खाना, हल्का फुल्का खाना जो है माउथ में वो पच जाता है। अब कितना पचता है, कैसे पचता है, ये आगे हम बताएंगे, लेकिन ये कुछ पार्ट को पचाने में मदद करता है। और साथ ही साथ इस जूस में, सिलेवरी जूस के अंदर कुछ बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग का इम्यून सिस्टम होता है। वो क्या करता है, ये जूस जो है कुछ जर्म्स को, जैसे मुंह में कोई बैक्टीरिया चला गया या कोई वायरस चला गया, तो बहुत हद तक कुछ जर्म्स वगैरह को वो मार देता है, गंदे कीड़ों को वो मार देता है माउथ के अंदर में। ठीक है, ताकि वो पेट में जाकर नुकसान ना पहुंचाए, जिसकी वजह से हमारा माउथ क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो फंक्शंस क्या होगा सिलेवरी ग्लैंड का, पहला खाना को चिपचिपा या मॉइस्ट बनाना, जिसकी वजह से निकलने में आसानी हो। दूसरा, ये खानों को घोल देता है, डिजोल्व कर देता है सॉल्वेंट में। तो तीसरा क्या, ये डाइजेशन में मदद करता है। क्या करता है, ये स्टार्च, स्टार्च क्या है, स्टार्च, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम बताया था ना, जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसमें क्या क्या है, हमारे फूड्स में क्या क्या होता है, फूड्स में कार्बोहाइड्रेट होता है, फूड्स में प्रोटीन होता है, और लिपिड होता है। लिपिड को हम फैट भी बोलते हैं, ठीक, फैट भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट, बहुत तरह का होता है। सबसे पहला होता है स्टार्च। इसका एक एग्जांपल क्या है, स्टार्च, जो हम लोग खाते हैं सपोज। ठीक है, स्टार्च को, प्रोटीन में भी बहुत सारा प्रोटीन होता है, फैट्स में भी बहुत सारा फैट्स होता है। मेनली स्टार्च जो होता है, कई छोटे छोटे टुकड़े से मिलकर बना होता है, ऐसे ऐसे। और ये सभी टुकड़ा आपस में जुड़ा हुआ होता है, ये सभी टुकड़ा आपस में जुड़ा हुआ होता है, ऐसे 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 जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है।
तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसको वो क्या करता है, मुंह में पचाने लगता है। अब देखो यहाँ पे जो एक एक टुकड़ा है ना, ये एक एक टुकड़ा जो देख रहे हो, ये एक एक टुकड़ा, ये छोटा छोटा टुकड़ा, ये ये जो है ना टुकड़ा, ऐसे देख रहे हो जो टुकड़ा, ये छोटे छोटे टुकड़े को, ये क्या क्या हो सकता है, ये 3 तरह का होता है। ये ग्लूकोज भी हो सकता है, जो हम लोग जानते हैं ग्लूकोन डी खाते हैं। एक सुक्रोज भी होता है, सॉरी फ्रुक्टोज भी होता है, 3 तरह का होता है, फ्रुक्टोज, और एक होता है ग्लैक्टोज। तुम लोग कभी फ्रुक्टोज ग्लैक्टोज का नाम नहीं सुने होगे, ग्लूकोज सुने होगे। जिस तरह से ग्लूकोज होता है ना, इसी तरह उसी टाइप का एक और 2 कैरेक्टर होता है, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज। अब इनको जोड़ जोड़ के 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 क्या बनता है, स्टार्च बनता है। हालांकि स्टार्च में सिर्फ ग्लूकोज ही होता है, स्टार्च में सिर्फ क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है, याद रखना, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे फूड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज भी होंगे। अभी तुम लोग के सिलेबस में इतना याद रखो कि स्टार्च में कई कई यूनिट्स मिले होते हैं, ये 2 3 4 बहुत यूनिट मिल के बनता है, और यूनिट्स में भी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो जनरली कोई भी कार्बोहाइड्रेट हम लोग जो खाते हैं, कोई भी कार्बोहाइड्रेट में, उसमें तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जैसे एग्जाम्पल स्टार्च। अब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इतना इतना कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये मुंह में पचता नहीं है, मुंह में पचता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू शुगर। अब वो शुगर में कन्वर्ट कर रहा है, देखो शुगर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे ये टूटेगा ना, सपोज 2 पार्ट में टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो छोटा होने लगेगा। और जो चीज़ जितना छोटा होता है, देखो हम लोग मुंह में कुछ चिबाते क्यों हैं, चिबाते क्यों हैं, क्योंकि वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाए और उसको पचाने में आसानी हो। तो जितना ज़्यादा टूटेगा ना, उतना अच्छा पचेगा, या बोल सकते हो जितना ज़्यादा डाइजेस्ट होगा उतना वो टूटेगा। तो हम लोग के माउथ में क्या टूटता है, माउथ में कार्बोहाइड्रेट टूटता है, प्रोटीन नहीं टूटता है। प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है, लिपिड का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट कुछ हद तक टूट जाता है, किसमें, इस सिंपल फॉर्म में, इस छोटे टुकड़े में। तो जब भी कोई स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एग्जांपल उसका, कोई कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है छोटे टुकड़ा में, तो क्या मिलता है, उसका टुकड़ा शुगर मिलता है। कौन सा शुगर, शुगर बहुत सारा है, बहुत सा शुगर है, हम दिखाएंगे तुमको आगे, ठीक है। जैसे मैल्टोज, मैल्टोज, लैक्टोज, फिर सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज, ये तीनों ये भी शुगर है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 टुकड़ा होता है, मैल्टोज में भी सिर्फ 2 टुकड़ा होता है, लैक्टोज में भी सिर्फ 2 टुकड़ा होता है, सुक्रोज में भी 2 टुकड़ा होता है, और ये 2 टुकड़ा जुड़ा होता है आपस में। देख रहे हो ना, ये देख रहे हो, ये ऐसे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तोड़ तोड़ के कितना ले लिया, छोटा छोटा पार्ट कर दिया ना, छोटा छोटा पार्ट। तो माल्टोज क्या है, माल्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन टूटने के बाद, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, स्टार्च टूट गया किस में, माल्टोज में, या लैक्टोज में, या सुक्रोज में। तो माल्टोज कहाँ से आ रहा है, स्टार्च से ही आ रहा है ना, टूट के ही किसी से आ रहा है ना। जरूरी नहीं बोलेंगे स्टार्च बाबू, क्योंकि मैं समझाऊंगा, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल स्टार्च का दिया है। स्टार्च में सिर्फ ग्लूकोज होता है, और भी बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है जो टूटने से माल्टोज मिलता है, लैक्टोज में सुक्रोज मिलता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी ध्यान दोगे कि स्टार्च में कई यूनिट्स होते हैं, माल्टोज में सिर्फ 2 2 यूनिट होते हैं। अच्छा, माल्टोज कहाँ से मिलता है, लैक्टोज कहाँ से मिलता है, सुक्रोज कहाँ से मिलता है, हम लोग ये खाते हैं ना गन्ना, ऊख, ऊख से ही सुक्रोज मिलता है हम लोग को। लैक्टोज अच्छा दूध से मिलता है। माल्टोज माल्ट शुगर से, माल्ट शुगर क्या होता है, जो हम लोग अनाज वगैरह खाते हैं वहाँ माल्ट शुगर मान के चलो, उसमें यहाँ से मिलता है। तो मुंह में स्टार्च टूट जाता है सिंपल शुगर में, इनटू शुगर, मतलब छोटे टुकड़े में टूट जाता है। शुगर्स में भी माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, तुमने क्या खाया, जो खाओगे वो टूटेगा। अब तुमने गन्ना खाया तो सुक्रोज मिलेगा, ठीक है, तुमने दूध पिया तो लैक्टोज मिलेगा, माउथ में क्या हो जाएगा, लैक्टोज, ऐसे करके। हालांकि लैक्टोज को इतना पचाना माउथ में आसान नहीं होता है, ये सब तुम लोग समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, आगे बहुत डिटेल में आएंगे हम लोग इस बात पे। चलो, ये हो गया। सेकंड स्लाइड, लीवर। लीवर का काम क्या है, लीवर का भी काम है खाना पचाना। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, एकदम बड़ा जैसा होता है, एकदम बड़ा सा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा एकदम बड़ा सा होता है लीवर, ठीक है। और यहाँ पे बगल में क्या होता है, स्टोमक होता है, बगल में क्या होता है, स्टोमक, ओसोफेगस, स्टोमक, स्टोमक। और लीवर का करंट कलर कैसा होता है, रेडिस रेडिस ब्राउन। लीवर में से कुछ डक्ट निकलता है, जाके वो इसमें खुलता है, किसमें, ये डोडेनम में, यहाँ इसमें देखो, ये देखो, इसमें जाके ये खुल जाता है, ये इसमें जुड़ा हुआ होता है। और लीवर में जो भी जूस निकलता है, डाइजेस्टिव जूस निकलता है, वो जूस यहाँ से होता हुआ आकर के, क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा है, फूड पार्टिकल आ रहा है, फूड पार्टिकल जैसे यहाँ पे आएगा, लीवर का जूस इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा, और इसमें मिल जाएगा, इस पॉइंट पे आकर के मिल करके खाना को पचाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। मैंने और आगे इसका डायग्राम नहीं दिखाया है, तुम समझ सकते हो।
तुम समझ सकते हो कि देखो यहाँ पे एक्चुअली मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था। अभी देखो यहाँ पे और आगे जाएगा, ये पाइप आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, याद है कि नहीं, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ से जूस आएगा, यहाँ पे आके मिल जाएगा और इस फूड को डाइजेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट इज़ रेडिश ब्राउन कलर, इसका कलर एकदम प्योर ब्राउन नहीं होता है, रेडिश ब्राउन होता है। सिचुएटेड इन अपर राइट एब्डोमेन, ऊपर की तरफ होता है। और एब्डोमेन, मैंने पिछले क्लास बताया था एब्डोमेन क्या होता है, जो मेरा सीना का पोर्शन होता है, सीना के ऊपर थोराक्स होता है और सीना के नीचे क्या होता है, एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब नीचे पेट में, एब्डोमेन मतलब क्या हो गया, पेट वाले पोर्शन में होता है, ठीक है। इट सेक्रेट्स ग्रीन येलो कलर फ्लूइड जूस। इसका जो जूस निकलता है कैसा होता है, ग्रीन और येलो कलर का जूस होता है। यहाँ से ग्रीन येलो, देखो मैंने दिखाया, ग्रीन भी दिखा दिया, येलो दिखा दिया, जूस निकलता है, ठीक है। ये फ्लूइड निकलता है, इसका नाम क्या होता है, बाइल जूस। तो यार एग्जाम में तुमसे पूछेगा कि लीवर से कौन सा जूस निकलता है, तो एग्जाम्पल होगा बाइल जूस। उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है ग्रीन येलो कलर होता है। कैसा कलर होता है, ग्रीन येलो कलर होता है। ये लीवर से जाकर कहाँ मिलता है, ये जाकर के डुओडेनम में मिल जाता है, ठीक है। कहाँ मिल जाता है ये, डुओडेनम में ये, या फिर स्टमक में मिल जाता है। तो बहुत लोग स्टमक भी लिखता है, लेकिन स्टमक लिखना बेस्ट नहीं होता है, बेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से, ठीक है। इट सेक्रेट्स ग्रीन येलो फ्लूइड्स कॉल्ड द बाइल जूस। दिस जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। और ये किससे जुड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। एग्जाम पूछेगा ये किससे जुड़ जाता है जाकर के, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ये जुड़ जाता है, ठीक है। तो लीवर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जाकर जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पे जूस गिरा करके खाना को पचा लेता है। फंक्शन क्या है इसका, खाना पचाना। द ग्रीन येलो फ्लूइड कॉल्ड बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन। काम खत्म हो गया, नेक्स्ट करते हैं। देखो अब लिवर के बाद एक ग्लैंड और होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। अभी हम लोग पिछला डायग्राम देखे कि यहाँ पे जब स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, ठीक है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है तो ये जाके लिवर इसके साथ मैच कर रहा है, मिल जा रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ लिवर ही नहीं, एक ग्लैंड और है जिसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक ग्लैंड। क्या नाम बोलते हैं उसको हम लोग, पैंक्रियाटिक ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। वो पैंक्रियाटिक ग्लैंड क्या करता है, जैसे सपोज यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है, ठीक इसके बगल में एक और ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है पैंक्रियाटिक ग्लैंड। ये देखने में कैसा होता है, पहले ये देख लो। देखने में ये पत्ती जैसा होता है, एक पत्ती जैसा, ऐसा लीफ जैसा, ठीक है। और बीच का पोर्शन ग्रीन टाइप का ही होता है, ग्रीन ग्रीन येलो टाइप का। और यहाँ से भी डक्ट निकलता है और एक डक्ट निकल के जहाँ पे लिवर जाके मिल रहा है यहाँ पे भी मिलता है। ये भी अपने अंदर से जूस निकालता है और जूस को डाल देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के रास्ते से जब कोई फूड पास करेगा वो तो उस जूस के साथ वो मिक्स हो जाएगा और वो फूड को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। तो जिस तरह से लिवर काम करता है वैसे ये भी काम करता है, बस थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। तो मैं क्या लिखा, पैंक्रियास इज अ क्रीम कलर, क्रीम मतलब कि मक्खन जैसा, मक्खन ग्रीन जैसा कलर ग्लैंड विच इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि जुड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट सेक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस, और इसमें से निकलने वाले जूस को क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। जनरली जूस निकलता है, जनरली क्या निकलता है, जूस निकलता है, लेकिन ये जूस पैंक्रियास से निकलता है, इसलिए इस जूस का नाम क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस। फंक्शन, काम क्या है इसका, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन मेनी एंजाइम्स, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होता है, ठीक है। एक्ट्स ऑन प्रोटीन स्टार्च एंड फैट्स, मतलब कि पैंक्रियाटिक जूस जो है, पैनक्रियाटिक जूस जो है उसमें इंजाइम्स होता है। क्या होता है, इंजाइम्स। तीन तरह का इंजाइम्स होता है। एक इंजाइम जो स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। एक इंजाइम, मैंने बताया था ना खानों का पाचन कौन करता है, इंजाइम। इंजाइम बहुत जगह से निकलता है, ठीक है। इंजाइम पैंक्रियास, सॉरी इंजाइम, इसको क्या बोलेंगे, स्टार्च के बाद क्या क्या, फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए इंजाइम निकलता है। एक इंजाइम और निकलता है इसके पास, इंजाइम जो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं तुम समझ सकते हो इंजाइम के पास, पैंक्रियास के पास तीनों तरह का इंजाइम निकलता है, जो स्टार्च, फैट्स मतलब फैट्स को लिपिड ही बोलते हैं हम लोग, लिपिड्स, और प्रोटीन, तीनों को डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पैंक्रियास। अब बारी आता है
द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कितने तरह का किस अवस्था में किस है प्रोसेस के थ्रू डाइजेशन स्टार्ट होता है। इस प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने आप एक सिंपल सा डायग्राम दिखाया है, ध्यान दोगे। हम लोग क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं तो मेरा खाना खाने के बाद, ये सपोज कर लो मैं एक प्लेन स्लाइड ले रहा हूँ, डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, माउथ से, ये माउथ है, और फिर यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, एसोफेगस, एसोफेगस से होता हुआ स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, घूमता 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 बहुत रहता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा वाला, फिर एनस, हम लोग पढ़े थे ना ये सब चीज़। तो खाना का डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ के पास क्या होता है, 3 पेयर सिलेबरी ग्लैंड होता है जिससे जूस निकलता है, और माउथ में कुछ खाना पचता है, सारा खाना नहीं पचता है, माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च टूटता है सिंपल शुगर में, मैंने बताया कुछ देर पहले। अब ये खाना जब आगे बढ़ता है तो आगे कैसे, यहाँ तक तो हम लोग घोटते हैं, उसके बाद हम लोग घोटते नहीं, ये खुद चला जाता है नीचे। तो खुद कैसे जाता है, तो होता क्या है, जब खाना पार्टिकल यहाँ पहुँचता है ना, तो होता ये है कि जहाँ तक कंट्रोल हम लोग करते हैं तो ठीक है माउथ तक, उसके गला के उतरने के बाद वो खुद जाता है। कैसे, अचानक यहाँ पे ये लोग ऑटोमेटिक, ये नर्वस सिस्टम खुद करता है, ब्रेन हम लोग का इसको प्रेस करता है, प्रेस करने से नहीं ये नीचे चप जाता है, नीचे भागता है। फिर जब ये नीचे उतरता है तो फिर यहाँ पे प्रेस करता है, फिर ये नीचे उतरता है, फिर यहाँ पे प्रेस करता है, ऐसे करते करते फूड को कहाँ भेज देता है, स्टमक के अंदर। तो यहाँ भी डाइजेशन होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी, तो हर जगह डाइजेशन होता है। डाइजेस्ट करते 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 फाइनली निकल जाएगा एनस से पॉटी के फॉर्म में। तो ध्यान दो, फूड को डाइजेस्ट करने का मतलब होता है कि बड़े बड़े टुकड़ों को, सपोज एक बड़ा सा टुकड़ा है, इसको छोटा सा टुकड़ा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, छोटा टुकड़ा में, आफ्टर डाइजेशन क्या होगा, छोटा टुकड़ा। इसको अगर और डाइजेस्ट करेंगे तो और छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, इसको और डाइजेस्ट करेंगे तो और, फाइनली सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जब पूरा टूट जाएगा, पूरा स्मॉल टूट जाएगा, पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, तो बोलेंगे फुली, फुली क्या हो गया, वो डाइजेस्ट हो गया, वो टूट गया फूड, ठीक है। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का स्मॉल स्ट्रक्चर में टूटना। इसीलिए हम फूड को चिबाते हैं, जितना हम चबा लेते हैं, जो नहीं चबा पाते हैं वो हमारा सिस्टम खुद तोड़ देता है उसको। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। जैसे स्टार्च, सपोज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्टार्च इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कोई जरूरी नहीं स्टार्च, कोई भी स्टार्च ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे जो मिलता है ना, वो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, वो बहुत बहुत सारा बॉन्ड जुड़ा होता है उसके अंदर में, ऐसे 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 सब जुड़ा होता है, सब जुड़ा होता है। तोड़ दिया उसको सिर्फ दो दो मॉलिक्यूल्स में, दो दो मॉलिक्यूल्स में, फिर तोड़ दिया सिंगल मॉलिक्यूल्स में, ऐसे ही टूटता जाता है। अब इसको फिर तोड़ देगा तो एक मॉलिक्यूल्स, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़े, जैसे मेल्टोज आ गया, फिर सुक्रोज आ गया, सुक्रोज मल्टोज और लैक्टोज आ गया। अब तुम कार्बोहाइड्रेट दूध खाए थे तो दूध में क्या टूटेगा, दूध में लैक्टोज मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तुम गन्ने का जूस खाइए, फूड का गन्ना का जूस है तो तुमको ये मिलेगा, सुक्रोज मिलेगा। कुछ अनाज खा रहे हो, माल्ट खा रहे हो, माल्ट, तो माल्ट में क्या होगा, मेल्टोज मिलेगा। तो तीनों में कोई भी मिल सकता है, वो तुम डिपेंड करे तुम क्या कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। फिर इसको और डाइजेशन करेंगे, और डाइजेशन करेंगे, तो ये सारा डाइजेशन एक बार में नहीं होता, पूरा बॉडी में धीरे धीरे होते 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 पहुँचते पहुँचते पूरा तरफ जाके होके फिर बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लो कोई फूड हम लोग खा रहे हैं और ये फूड्स में क्या है, आ रहा है, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ देखो इस फूड्स में बहुत सा टुकड़ा कुछ भी है इसके अंदर, बहुत कुछ, ये फूड्स है, ठीक है। अब ये आ रहा है। अब होता क्या है कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड, मैंने क्या बताया, कुछ बोला तो पहले बोला थोड़ी देर पहले, कॉम्प्लेक्स फूड मतलब बड़ा सा फूड, इनटू सिंपल एंड ऑब्जर्वेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़कर सिंपल और एब्जर्व होने लायक बनाना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन ऑफ फूड। हो गया, अगर आपका फूड डाइजेस्ट हो गया है, इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने फूड को, आपका बॉडी जो है आपके फूड को आपके बॉडी के अंदर अच्छी तरह से तोड़ दिया है उसके सिंपल फॉर्म में, ठीक है। सिंपल फॉर्म मतलब, सिंपल फॉर्म का मतलब होता है डाइजेस्टेबल फॉर्म या एब्जर्वेबल फॉर्म, जो एब्जर्व हो सके, जिसको हम लोग एब्जर्व कर सके, उसके एनर्जी को ले सके, उसके ग्लूकोज को ले सके, उसके कार्बोहाइड्रेट को ले सके, उसके लिपिड, उसके मॉलिक्यूल्स को ले सके, उसके प्रोटीन को ले सके। तो जब तक टूटेगा ही नहीं हमको मिलेगा कैसे, जब सब टूट जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ा हो जाएगा, जैसे दिखाया मैंने, छोटे छोटे टुकड़ा हो जाएगा, तब इन छोटे छोटे टुकड़ों को हमारा बॉडी चूस लेता है, जैसे ये इंटेस्टाइन स्टमक चूस लेता है, चूस के बॉडी में पहुंचा देता है, ठीक है। यही होता है डाइजेशन। तो डाइजेशन पहले टूटता है, जब टूट जाता है छोटा छोटा टुकड़ा तो उसको एब्जर्व कर लेता है, चूस लेता है। तो ये बात उसको याद रखना है आप लोगों को। तो
फिलहाल देखो ये हो गया डाइजेशन का डेफिनेशन। तो पहला डाइजेशन कहाँ होता है? पहला डाइजेशन माउथ में होता है। माउथ में मैंने बताया तुमको सब कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है। प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है, लिपिड डाइजेस्ट नहीं होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। वो भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट मैं दिखा रहा हूँ? स्टार्च। कैसे डाइजेस्ट होता है? हमारे माउथ में कौन है? सिलेवरी ग्लैंड है। सिलेवरी ग्लैंड से मैंने बताया तुमको हर ग्लैंड से कुछ ना कुछ रस निकलता है। उस रस को हम लोग इंजाइम बोलते हैं। और वो रस, वो इंजाइम क्या करता है? खाना को पचाता है। तो रस तो बहुत सारा निकलता है, लीवर से भी एक रस निकलता है और मुंह से भी रस निकलता है, ठीक है, पेंक्रियास से भी रस निकलता है, लेकिन इन सभी रस को हम लोग इंजाइम बोलते हैं। और अलग अलग जगह से अलग अलग रस निकलता है। तो माउथ में या सिलेवरी ग्लैंड में जो रस निकलता है, जो इंजाइम निकलता है, उसका नाम क्या होता है? इमाइलेज। व्हाट इज इमाइलेज? इमाइलेज इज अ टाइप ऑफ इंजाइम secreted in mouth with the help of salivary gland which help in digestion of starch into maltose. माल्टोस क्या है मैंने बता दिया आपको, वो स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोस के फॉर्म में। स्टार्च को क्या तोड़ता है? माल्टोस को, माल्टोस के फॉर्म में, ठीक है। माल्टोस एक सिंपल फॉर्म है जो स्टार्च के मुकाबले कम कॉम्प्लेक्स होता है। अभी ये पूरा सिंपल भी नहीं है, अभी आगे और डाइजेस्ट होगा ये। अभी ये सपोज अब जो खाना में जा रहा है, देखो मुंह से निकल लिया हम लोग, मुंह में पच गया, तो अब जो खाना में क्या जा रहा है? लिपिड जा रहा है इसमें, प्रोटीन जा रहा है इसमें, और माल्टोज भी जा रहा है। तो लिपिड तो टोटली अनडाइजेस्टेड है, प्रोटीन भी टोटली अनडाइजेस्टेड है, एंड कुछ पार्ट जो है स्टार्च का डाइजेस्ट हो गया माउथ में, लेकिन बाकी जो बचा हुआ पार्ट जैसे माल्टोज है पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट। तो अब जो खाना आगे बढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, अब जो खाना जा रहा है उसमें से क्या चीज़ को पचा लिया गया है? उसमें से पचा लिया गया है स्टार्च को। बाकी लिपिड को अभी तक कुछ नहीं किया गया है, प्रोटीन को कुछ नहीं किया गया है, और उसमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसा भी है जिसे माल्टोज पूरी तरह पचा नहीं है, तो वो भी इसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो एंड रिमेनिंग या अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर आ रहा है। प्रेस करते 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 कहाँ तक पहुँच गया? गैस्ट्रिक, सॉरी, स्टोमक में पहुँच गया। हम बताए थे ना, स्टोमक के इनर लेयर पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या क्या निकलता है? फटाफट फटाफट, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस क्या चीज़ से बना होता है? गैस्ट्रिक जूस में वाटर होता है, पानी होता है, HCl एसिड होता है, और इसके अंदर भी दो एंजाइम्स होता है। याद रखना कौन कौन एंजाइम कहाँ होता है? माउथ में कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज। स्टोमक में कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन एंड रेनिन। ये सब इस जूस के अंदर होता है। ये सब मिक्स करके खाना को, फिर जैसे ही खाना यहाँ पे आएगा, जैसे ये खाना यहाँ पहुँचेगा, इस जूस के साथ मिक्स करेगा, उसका डाइजेशन क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ H2O, HCl, पेप्सिन एंड एंजाइम। मेनली डाइजेशन कौन करेगा? पेप्सिन करेगा और रेनिन, क्योंकि एंजाइम का काम क्या है? खाना पचाना। तो तुम पूछोगे सर H2O का क्या क्या काम है, HCl का क्या काम है? तो काम इसका भी है। अब ध्यान दो क्या काम है बता रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे हम बता रहे इसका क्या काम है। अभी देख रहे हो ये पेप्सिन और रेनिन। जो पेप्सिन है ना, ये जो स्टमक में निकलता है, ये इनएक्टिव होता है, मतलब एक्टिव नहीं रहता, ये काम नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे HCl सेक्रेट होता है ना, HCl, तो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस HCl पेप्सिन बिकम्स एक्टिव एंड देन दिस पेप्सिन एक्ट ऑन द फूड। तो HCl क्यों स्टमक सेक्रेट करता है? पेप्सिन को उठाने के लिए, तुम उठो, तुम भी काम करो। अगर HCl नहीं आएगा तो पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा और ये काम नहीं करेगा। रेनिन अपना काम कर लेता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली पेप्सिन को काम करने के लिए चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने दिखाया कि डाइजेशन ऑफ स्टमक जो हो रहा है, स्टमक में कैसे डाइजेशन हो रहा है? तो प्रोटीन आया, ठीक है, प्रोटीन, मैं लिपिड को भी नहीं दिखा रहा हूँ, प्रोटीन। तो पेप्सिन क्या करता है? किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। याद रखना, एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट को। तो एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट को। कौन सा कार्बोहाइड्रेट को? स्टार्च को। ये सब नोट रखो। इसी तरह पेप्सिन किसको करता है? प्रोटीन को। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? स्टमक से। प्रोटीन को तोड़ देता है सिंपल फॉर्म में, प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स। अभी ये भी पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ है? ये प्रोटीन अभी टुकड़ा में टूटा है, स्मॉल सिंपल हुआ है थोड़ा, पहले से कॉम्प्लेक्सिटी घट गया होगा, टुकड़ा में बढ़ गया है, 2 टुकड़ा में। लेकिन अभी भी ये ना पूरा टुकड़ा में नहीं टूटा, अभी और टूटेगा और टूटेगा आगे। अब खाना और आगे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, तो और टूटेगा, ठीक है। तो टूट गया, किसके से टूटा? प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। व्हाट इज पेप्सिन? इज अ टाइप ऑफ एंजाइम। अच्छा, किससे एक्टिवेट होता है ये? HCl से। HCl कहाँ सेक्रेट होता है? स्टमक में। किसके थ्रू? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, ये HCl कहाँ प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक जूस में। हो गया। अब सपोज फॉर एग्जांपल आपने प्रोटीन खाया, बहुत सारा प्रोटीन खाया, लेकिन मिल्क एक इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। दूध जो होता है ये अलग अनोखा प्रोटीन है, ये प्रोटीन हर जगह नहीं मिलता है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि जो मिल्क है वो एक अनोखे किस्म का प्रोटीन है, और मिल्क के प्रोटीन को बोलते हैं कैसीन। कैसीन हर फूड में नहीं मिलता है,
ये सिर्फ मिल्क प्रोटीन में मिलता है। तो व्हाट इज कैसीन? इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, और ये एक अनोखा प्रोटीन है, तो इसको पचाने के लिए एंजाइम भी एक अनोखा किस्म का है जिसका नाम है रेनिन। क्या नाम है? रेनिन। रेनिन कहाँ प्रेजेंट होता है? रेनिन पहले, रेनिन क्या है? रेनिन इज अ टाइप ऑफ एंजाइम। अच्छा, ये कहाँ होता है? ये होता है स्टमक में। कहाँ से सीक्रेट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। किस जूस में होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, उस जूस में रेनिन होता है, वो जो कि एंजाइम होता है, और इस एंजाइम का काम क्या है? प्रोटीन पचाना। कौन सा प्रोटीन? मिल्क प्रोटीन, जिसका नाम क्या है? कैसीन। और उसको तोड़ देता है इनसॉल्युबल कर्ड में। दूध को क्या बना देता है? एक इनसॉल्युबल कर्ड, इनसॉल्युबल जो घुलता ना हो, जो घुले नहीं, उसको दही बना देता है। इसका एक नाम और है, पैराकैजीन। व्हाट इज पैराकैजीन? इनसॉल्युबल कर्ड। व्हाट इज इनसॉल्युबल कर्ड? ये क्या है? डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ कैसीन। दूध को पचाने के बाद क्या मिलता है? पैराकैसीन, जिसको इनसॉल्युबल कर्ड भी बोलते हैं। कौन पचाता है? रेनिन। ठीक है, तो ये डाइजेशन हो गया। अब इतना डाइजेशन के बाद अगर और भी कुछ बचा होगा, जो जैसे अभी लिपिड अभी तक डाइजेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे लिपिड का डाइजेशन नहीं हुआ है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट जो आया, जो अनडाइजेस्टेड था, उसका भी डाइजेशन अभी नहीं हुआ है। तो आगे स्लाइड देखते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं। अब बाकी जो डाइजेशन जो बाकी रह गया है वो कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और मैक्सिमम पोर्शन ऑफ डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर के एनस के बीच तक होता है, मतलब इलियम तक होता है, जनरली इलियम तक। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट था, याद है कि नहीं? एक ऊपर का पार्ट था और एक मिडिल पार्ट था और एक लोअर पार्ट था। ऊपर के पार्ट को बोलते थे डुओडेनम, मिडिल पार्ट को बोलते थे जेजुनम, एंड लास्ट एंड लोअर पार्ट को बोलते थे इलियम। ठीक है, तो इतना पोर्शन जो है डाइजेशन जो हो रहा है, इतना पोर्शन देख रहे हो, ये इतना मैंने अलग कलर से दिखाया है, ये इलियम के पहले हो रहा है, और ये जो रिमेनिंग पोर्शन जो लास्ट है वो इलियम में हो रहा है। मतलब कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन 2 फेज में हो रहा है, एक अपर एंड मिडिल फेज में, मतलब कि जिसको बोल सकते हैं डुओडेनम एंड जेजुनम में, एंड लास्ट वो जो बच्चा कुचा हो गया सब वो इलियम के फेज में। तो अब देखो क्या क्या आ रहा था, अच्छे से समझो। यहाँ पे देखो प्रोटीन, जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन, मान लो कुछ प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो प्रोटीन। साथ में अभी पीछे क्या मिला था हम लोग को? पेप्टोन्स मिला था ना, क्या प्रोटीओस एंड पेप्टोन्स मिला था ना। तो वो भी आगे बढ़ गया, कहाँ चला गया? यहाँ से निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। देखो भाई, ये मैंने दिखाया यहाँ पे, प्रोटीओज एंड पेप्टोन्स। तो कुछ अनडाइजेस्टेड प्रोटीन एंड कुछ जो डाइजेस्ट हो गया, फिर भी वो कुछ और डाइजेशन बाकी है, वो भी आ गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये क्या करता है यहाँ पर? इन बचे हुए प्रोटीन्स को, और जो कुछ डाइजेस्ट हुआ वो प्रोटीन है, फिर भी कुछ डाइजेशन बाकी है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से एक एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम। कहाँ से निकलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये पूछता है कि ट्राइप्सिन कहाँ से क्रिएट होता है, एमाइलेज कहाँ से होता है, सबका पूछेगा, सबका नाम मैंने सब बता दिया पिछले टॉपिक में। स्टमक में कौन सा जूस निकलता है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन, रेनिन, सब पूछता है। मैं इसका एक लिस्ट बना के तुम लोग को दे दूंगा। तो ट्राइप्सिन निकलता है कहाँ से? ट्राइप्सिन निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसको पचाता है? वो प्रोटीन को पचाता है, चाहे किसी भी टाइप का प्रोटीन हो, पूरा कंप्लीट प्रोटीन हो, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हो, या सिंपल प्रोटीन हो, सबको पचाता है। किसमें? पॉलीपेप्टाइड्स में। पॉलीपेप्टाइड्स ये क्या है? ये इसका सिंपल फॉर्म है, और सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया उसको। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और काम होता है, बोला था मैंने ना, स्टार्च अनडाइजेस्टेड। कुछ स्टार्च जो है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो मुंह में नहीं पच पाया, स्टमक में भी नहीं पच पाया, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। वापस एमाइलेज मिल रहा है। देखो, इसके पहले भी एमाइलेज मिला था, याद करो कहाँ मिला था। इसके पहले एमाइलेज मिला था, देखो, माउथ में। ठीक है, एमाइलेज फिर कहाँ मिला? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो माउथ में भी है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है। फिर एमाइलेज आ गया, फिर बचा हुआ स्टार्च को पचा देगा, फिर से किसमें? मैल्टोज में। ठीक है, एंड उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहली बार फैट का डाइजेशन देख रहे हैं। स्टमक में नहीं हुआ था, फैट में एक एंजाइम मिला था, क्योंकि फैट को लिपिड भी बोलते हैं, लिपिड ना, इसीलिए लिपिड के लिपेज, लिपेज मतलब जो लिपिड को डाइजेस्ट करे, जो फैट को डाइजेस्ट करे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, जो डाइजेस्ट कर देता है फैट को। स्मॉल फॉर्म फैटी एसिड एंड ग्लाइसोल। व्हाट इज फैटी एसिड एंड ग्लाइसोल? फैटी एसिड एंड ग्लाइसोल आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट्स। मतलब कि फैट को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? एसिड एंड ग्लाइसरॉल। तो जोड़े से फिर क्या मिलेगा? फिर से फैट मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल। प्रोटीन को तोड़ते तो क्या मिलता है? प्रोटीओज एंड पेप्टोन्स। फिर जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? फिर से प्रोटीन, है ना, क्योंकि टूटने से ये मिल रहा है, तो मतलब जोड़ने से फिर ये प्रोटीन बना देगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ध्यान दो, तो ये फैट का डाइजेशन हो गया लिपेज के हेल्प से, किस सिंपल फॉर्म में? फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल्स के फॉर्म में। ठीक है, अब
जो और भी जो आगे बढ़ेगा, फूड तो आगे बढ़ता रहता है ना। अब फूड कहाँ पहुंच गया, फूड पहुंच गया लास्ट इलियम में। इलियम में बहुत सारे एंजाइम्स निकलता है, देखो इलियम लास्ट डाइजेशन यहीं पे दिखाते हैं हम लोग। इलियम, इलियम में क्या मिलता है, इलियम में इरिप्सिन, मैल्टोज, सुक्रेज, लैक्टोज, ये सब मिलता है। इरिप्सिन का क्या काम है, ये जितना प्रोटीन्स है, जो भी प्रोटीन बचा बचाया जितना भी प्रोटीन्स है, सबको फाइनली पचा करके सबसे छोटा फॉर्म तोड़ता है अमाइनो एसिड में। तो याद रखना, प्रोटीन का सबसे छोटा फॉर्म क्या है, लास्ट सबसे छोटा फॉर्म एमाइनो एसिड। अब ये इससे छोटा नहीं हो सकता है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एमाइनो एसिड्स। और ये आसानी से डाइजेस्ट हो गया, तो प्रोटीन डाइजेस्ट होकर क्या बनाता है फाइनली, एमाइनो एसिड। ठीक है। माल्टोस ये 2 कार्बन का था, बताया मैं, दो कार्बन, सॉरी 2 यूनिट था, लेकिन ये भी 2 सिंपल फॉर्म नहीं था ना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे आएगा इलियम में, मैल्टेज नाम का एक एंजाइम निकलेगा, और मैल्टेज से क्या एंजाइम, मैल्टेज, एकदम कितना आसान याद रखना। मैल्टेज कौन सा एंजाइम पचाता है, मैल्टेज, किस फॉर्म में, सिंपल फॉर्म ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज क्या है, सिंपल फॉर्म, इससे छोटा फॉर्म नहीं हो सकता है। और भी 2 था, मैं बताया था, लैक्टोज भी और फ्रुक्टोज भी होता है। तो मैल्टोज में सिर्फ ग्लूकोज होता है, तो तोड़ने से क्या मिलता है, सिर्फ ग्लूकोज मिलता है। सुक्रोज, जैसे गन्ना खाते हैं ना, तो गन्ना में ग्लूकोज भी होता है, फ्रुक्टोज भी होता है, इसलिए तोड़ेंगे इसको, अगर पचाएंगे इसको शुगर कैन की हेल्प से, तो 2 चीज मिलेगा, ग्लूकोज भी मिलेगा, फ्रुक्टोज भी मिलेगा। ठीक उसी तरह दूध जो खाते हैं, दूध में हम लोग को क्या मिलता है, लैक्टोज। देखो दूध में प्रोटीन कौन सा है, कैसीन। मिल्क में तो प्रोटीन भी है ना, मिल्क में प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। प्रोटीन कौन सा है, कैसीन। कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, लैक्टोज। तो इसको पटाएगा, ये तो कैसीन, प्रोटीन है, इसको कौन पचाता है, रेनिन। अच्छा, इसको ये तो कार्बोहाइड्रेट, इसको कौन पचाता है, लैक्टोज। तो एक एंजाइम क्या कर रहा है, जिसका नाम क्या, रेनिन है, वो किसको पचा रहा है, मिल्क के कैसीन को। कहाँ पचाया था स्टमक में, ये स्टमक में पच गया था। लेकिन लैक्टोज नहीं पचा था। लैक्टोज कहाँ के पच रहा है, इलियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे पच रहा है, इलियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किस एंजाइम की हेल्प से, लैक्टेज। तोड़ेगा मिल्क के कार्बोहाइड्रेट में 2 चीज होता है, ग्लूकोज होता है और ग्लैक्टोज होता है। ग्लैक्टोज हर जगह नहीं होता है, ये मिल्क में ही होता है। जिस तरह ये प्रोटीन हर जगह नहीं होता है, उस तरह कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होता है। तो मैल्टोज में 2 चीज होता है, ग्लूकोज, तो तोड़ने से क्या मिलेगा, ग्लूकोज। सुक्रोज में 2 चीज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। इसमें तुमको बोल सकते हो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, तो सिर्फ ग्लूकोज ही मिला। इसमें सुक्रोज में होता है 2, कौन कौन सा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो तोड़ने से ये मिल गया, तोड़ने से ये मिल गया। कौन तोड़ा, मैल्टोज को मैल्टेज, सुक्रोज को सुक्रेज एंड लैक्टोज लैक्टेज। और ये सब सिंपल फॉर्म हो गया, इससे अब छोटा टुकड़ा नहीं टूट सकता है, लास्ट। ठीक है, लास्ट ये सब चीज़ को अब हम लोग क्या, बॉडी क्या करेगा, चूस लेगा, एब्जर्व कर लेगा, अमीनो एसिड को चूस लेगा, ग्लूकोज को चूस लेगा, फ्रुक्टोज को चूस लेगा एंड लैक्टोज को चूस लेगा। अब वो डाइजेशन नहीं होगा, अब एब्जर्प्शन स्टार्ट होगा। तो आफ्टर डाइजेशन क्या स्टार्ट होता है, एब्जर्प्शन। जब तक कंप्लीट नहीं होगा डाइजेशन, वो डाइजेशन कंप्लीट नहीं होने मतलब क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में टूट नहीं पाया है। जब तक वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं टूटेगा, तब तक एब्जर्प्शन नहीं होगा। समझ गए। आज का वीडियो आप लोग यहीं तक कीजिए अच्छे से। होप है यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर है। इसको आप लोग सब कुछ नोट करके करेंगे अच्छे से, तब क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। मैंने टाइम बचाने के लिए वीडियो को बहुत पॉज कर करके बनाया, ताकि मैंने लिखने का टाइम बचा लिया है, लिखने का टाइम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।